कल संडे था तो शॉपिंग के लिए मॉल गई थी। बिलिंग में लंबी लाइन थी। मैं ट्रॉली लिए लाइन में खड़ी थी। मेरे आगे एक फैमिली अपना बिलिंग करवा रहा था। बच्चे ट्रॉली से अपना मनपसंद सामान उठाकर बिल के लिए रख रहे थे। उनकी माँ ने भी दीपावली के डेकोरेशन के लिए खूब सारी चीज़ें ली थी और साइड में खड़े पापा की नज़र सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर थी, बिल के लगातार बढ़ रहे आंकड़े पर। अच्छी खासी अमाउंट हो जाने के बाद उन बच्चों के पापा ने कैशियर से आगे का सामान वापस रखने को कहा। बच्चे कहने लगे, पापा इतना क्यों वापस कर दिया? ये झूमर मम्मी को कितना पसंद है। माँ ने भी बच्चों के सुर में सुर मिलाए, अरे ले लो ना, दीपावली में कुछ नया तो लगना चाहिए। पापा ने सब बातों को अनसुना कर अपना वॉलेट निकाला। पैसे गिनकर देने के बाद उनके वॉलेट में सिर्फ एक 50 का नोट बचा था, जिस पर ना बच्चों का ध्यान था न माँ का। बच्चे अभी भी रिमांड्स रख रहे थे और वो पिता अपने वॉलेट को वापस जेब में रखते वक्त इतना थका हुआ महसूस कर रहा था। मैं पीछे खड़ी उस पिता के चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। बेशक वो पैसे जाने की वजह से दुखी नहीं था, पर सामान वापस रखवाकर अपने परिवार की कुछ खुशियों को लौटाने के लिए दुखी जरूर था। शायद खुद को बेबस महसूस कर रहा था। चेहरे की झुर्रियों में उसके परिश्रम की आशा दिखाई दे रही थी। ट्रॉली में लदा हुआ सामान देखकर अंदाजा हो गया कि इसमें से शायद एक शॉर्ट भी उस बाप की नहीं थी, पर बीबी और बच्चों को अच्छी खासी खरीदारी करवाई थी। मैं सोच रही थी कि हम सब माँ के बलिदानों, माँ के समर्पण और सहिष्णुता के गुणगान गाते हैं, पर बिना कुछ कहे पूरी दुनिया के उलाहने, तुम तो बड़े कंजूस हो, तुम्हें मेरी कोई कद्र नहीं, तुमसे मुझे कभी समझना ही नहीं, तुम क्या जानो औरत होना क्या होता है, तुम नौकरी करने के सिवा करते ही क्या हो। मैं कितना कुछ करती हूँ परिवार के लिए, फिर भी अनगिनत है, जिसका रोना हम पत्नियाँ अक्सर बिना भूले करती हैं। अनसुने कर एक पिता कितना त्याग करता है अपने परिवार के लिए, ये हम कभी सोचते हैं? एक कुर्ते या साड़ी के लिए मुंह फुलाने वाली पत्नियां, या एक एक्स्ट्रा पैर जूतों के लिए ज़मीन पर लेट जाने वाले बच्चे तो घर में या ऐसे शॉपिंग मॉल में कहीं पर भी मिल जाते हैं, पर अपनी पसंद का शॉर्ट ना लेने पर मुंह फुलाने वाला पति किसी ने न देखा, या बिलिंग काउंटर छोड़कर चले जाने वाले पिता या पति किसी ने देखा। दीपावली हो या होली, शादी हो या सजावट, हम सब अपनी अपनी डिमांड और लिस्ट पापा को पकड़ा देते हैं, पर उनका लिस्ट कौन देखता है? उनका लिस्ट भी कभी होता है? दिवाली आ रही है, सबके पति के अकाउंट में बोनस की अच्छी खासी रकम आएगी। हर पत्नी सोचती है, इस साल बोनस के पैसों से ये लूँगी वो लूँगी, और पति बेचारा सोचता है कि किसको क्या दिलाऊंगा इस दिवाली। उनकी तो शॉपिंग भी सबसे लास्ट में होती है। पत्नी वर्किंग हो या घरेलू, दिवाली गिफ्ट तो पति ही देते हैं, ऐसा एक अनकहा नियम है हमारे यहाँ। ये सब उनका प्यार त्याग है। आपकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए ऑफिस में बहुत कुछ झेलते हैं। कई पतियों ने तो इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा सेल बढ़ाने की कोशिश की होगी ताकि तगड़ा इंसेंटिव मिले और परिवार की हर खुशियाँ कायम रहे। दिन रात ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कमाया जाए, ये उनके दिमाग में हमेशा रहता है। उनकी इस ईमानदारी की कद्र करें। इस दिवाली उनके लिए भी कुछ स्पेशल कीजिए। गिफ्ट लेना उन्हें भी अच्छा लगता है। इस मामले में कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। दीपावली की खरीदारी करते वक्त अपने पति के जेब की वजह क्षमता को कतई नज़रअंदाज न करें। खर्चीली पत्नी बनना कोई शान की बात नहीं है। बाजार तो चीज़ों से भरे पड़े हैं,
पर अपना घर बाजार लगने लगे, ऐसी अंधाधुंध खरीदारी से बचे। आपकी दिवाली आपके पतिदेव की जेबें खाली करने में नहीं, बल्कि प्यार के दिए जलने में है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको मेरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।